I as point of light. मैं ज्योति बिंदु Seated on this lotus throne. कमल आसन धारी कमल आसन धारी As an observer, साक्षी दृष्टा होकर detached and lovely, न्यारा और प्यारा every thought which I create हर संकल्प जो मैं रचती हूँ is elevated thought. वो श्रेष्ठ संकल्प है। विश्व सेवा प्रति है। I am the child of world benefactor. मैं विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हूँ। My every thought, मेरा हर संकल्प, every breath in the moment हर श्वास, हर घड़ी is for world benefit. विश्व कल्याण के प्रति है। So we take drishti from Baba. तो अभी हम बाबा से Feel the दृष्टि power लेते हैं और हमारे अंदर so that we go इतना beyond शक्ति भरे कि हम सब हदों से उपराम and always जाए और सदा for world service. विश्व सेवा के लिए निमित्त बने। ठीक है भगवान के। दादाजी ने कहा नहीं, And then I realized आप that बहुत नजदीक हो भगवान। internally what तो is मुझे ऐसा लगा कि उनको कैसे पता, पर आंतरिक रीति से मैं जो पुरुषार्थ कर रही थी वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो सब दिखाई दे रहा था उनको। जैसे बाबा ने कहा है so just in soul consciousness तो आत्मिक स्थिति में लौकिक से अलौकिक बन जाते हैं, हमारी भाषा भी परिवर्तन हो जाता है,
हमें बहुत सत्कार देना है, बहुत मधुर और बहुत कोमल रहना है। ऐसे नहीं कि मुझे ज्ञान देने में ज़्यादा फोर्स करना है सभी परिवार वालों को, नहीं। जहाँ भी आप बैठे, ऐसे नहीं कि हम ज्ञान देना शुरू कर जाएं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है जब जब जो भी तैयार होते थे कोर्स लेने के लिए, मैं कहती थी आप सेंटर जाइए और वहाँ बहन है और वो टीचर है, वो आपको सुनाएगी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से उनको ठीक मिलेगा। तो हम सबको एक लक्ष्य रखना चाहिए कि थोड़ा शब्द भगवान का मैसेज हम दें, बाबा का परिचय कुछ दें, और फिर आप देखेंगे बच्चे भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। अच्छा, जब आपको कोई डर हो, कोई भय हो, सिर्फ भगवान को याद करना। तो इस तरीके से बच्चे भी और सभी भी उनको परिचय देना चाहिए, बहुत मधुर रीति से, बहुत अच्छे तरीके से, या सिर्फ आपका अनुभव सुनाइए उनको। कुछ ना कुछ संदेश, जहाँ भी आप रहते हैं, कोई भी कमरे में रहते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन वास्तविकता में स्वाभाविक है कि अलग होगा, और धीरे धीरे संबंध भी बहुत अलौकिक हो जाएगा, लौकिक से ज्यादा अलौकिक हो जाएगा। मेरा भाग्य था कि सभी जो भी मेरे आसपास थे, अंग संग थे, सभी ने कुछ न कुछ, उनको कुछ प्रेरणा आई, उनको रुचि आई ज्ञान में, याद में, और कोई सहयोग देना शुरू करे यज्ञ में। फिर हर एक परिवार में उनको दान देने का और यज्ञ में कुछ देने का उनको प्रेरणा आती थी। तो फिर सभी सहयोगी बनने लगे हैं धीरे धीरे। और फिर अभी फिर मैं जब सुबह सुबह क्लास में जाना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, तो मुझे कहना था कि हाँ मुझे जाना है अभी। तो पूछते थे इतनी बार कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उनके साथ समय बिताने का जब बात आती थी, वो कम हो जाता था ना। तो शुरुआत में उनको लगता है कि कम समय दे रहे हैं हमें, तो हम कहते थे सभी को कुछ ना कुछ रुचि होता है ना, कोई अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, कोई खेलने के लिए जाते हैं, कोई होटल में जाते हैं, ये मेरा शौक है। तो कहते थे भले आप जाओ, तो मुझे परमिशन मिल जाता था, छुट्टी मिल जाती थी। तो बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। जो मैं कपड़े भी पहनती थी वो भी परिवर्तन हो लेगा, धीरे धीरे था। बड़े डार्क कलर्स नहीं यूज करती थी, हल्के रंग के कपड़े पहनती थी, और जो हेयर स्टाइल होता था वो भी सरल सिंपल होता था। तो मेरे प्रोफेसर्स भी कॉलेज में पूछते थे आपके जीवन में क्या हो रहा है, तो मैं कहती थी जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे एक प्रोफेसर थे जो पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत उनको ख्याल आता था। तो अभी और वो शांत हो गए, सिंपल हो गए हो, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपके लिए? तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो एक बार मैं परिवार के साथ छुट्टी पर कश्मीर जा रही थी, तो बाबा ने कहा आप सब जा रहे हो तो कुछ सेवा करो वहां पे। तो हमने एक एग्जीबिशन अरेंज किया, जहाँ सभी अमरनाथ की, बाबा अमरनाथ के बारे में एक बात करते हैं ना,
तो वहां पर हजारों लोग आते हैं, खास अगस्त के महीने में कभी वो जाते हैं। तो एक जगह है वहां पे जहाँ वहां वो रुकते हैं। तो हमने वहाँ टेंट लगाया था और एग्जीबिशन, बहुत अच्छा एग्जीबिशन, और एक सुंदर नदी। कश्मीर तो वैसे भी बहुत सुंदर है। तो मैं वहाँ सुनाती थी, समझाती थी, बहुत सारे हम लोग थे। तो जब मैं जैसे मैं समझा रही थी, वो प्रोफेसर सामने आ गई और उसने देखा मैं वाइट साड़ी में हूँ। उसको लगा, झिझक हुई थोड़ी, देख रही थी। तो आसपास देखी और कहा, मैं कुछ बात कर सकती हूँ आपके साथ? तो उसने कहा, अच्छा यही करते हो आप? जी मैं यही करती हूँ, मुझे ये संदेश मिला है और ये मेरा मिशन है और मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो वो देखा, फिर खुश हुई थोड़ा। अच्छा, उसको इतना तो पता चला कि क्यों मैं परिवर्तन हो रही थी। तो ऐसा होता है। तो जो हमारे आसपास के पड़ोसी है, मित्र संबंधी है, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। पर जब उनको समझ में आ जाएगा कि ये दुख के कारण नहीं, ये कोई शौक के कारण नहीं, पर ये एक संदेश मिला और जीवन का एक उद्देश्य हमें पता चल गया, तो जितना वो समझने जाते हैं उतना वो सत्कार देते हैं। और इस तरीके से पहले मैं अपना लंच बॉक्स अपने साथ लेकर जाती थी। पहले मैं हमेशा कैंटीन में, कॉलेज में होता है ना, तो वहां सभी बैठ के खाते थे। फिर मैं अपना लंच बॉक्स, अपना खाना लेकर जाती थी, सब्जी रोटी या ऐसा कुछ लेकर जाती थी। तो सभी वंडर खाते थे। तो मैं कहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है घर का बनाया हुआ खाना। फिर हमारा वार्तालाप दोस्तों के साथ, हम जो बातचीत करते हैं, तो वो लोग हमेशा कपड़ों के बारे में, पिक्चर्स के बारे में, मूवी के बारे में। तो मैं क्या करूं उस समय? तो मैं कुछ ना कुछ बहाना करती थी। वो मुझे कुछ प्रिपेयर करना है, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, मुझे कुछ पढ़ना है, ऐसे बहाना देती। क्योंकि सबका फिर ध्यान जाता है ना कॉलेज में। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, सब कुछ परिवर्तन होने लगता है, लौकिक से अलौकिक। सब कुछ परिवार में भी संबंध, सब परिवर्तन होने लगते हैं। पर सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा था। और एक समय ऐसा आया, मेरी माता जी ने कहा कि मैं अभी तुम्हें रोकूंगी नहीं, जो कुछ करोगे, मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है, तो मैंने आपको भगवान को दे दिया, अर्पण कर दिया है। फिर उसने क्लास लेना शुरू लिया। पहली बार हम दोनों इकट्ठे मधुबन गए, क्योंकि वो अकेले मुझे जाने नहीं देते। तो मैंने कहा, अच्छा माता जी मेरे साथ आ सकते हैं? तो हम दोनों पहली बार इकट्ठे गए। तो फिर समझने भी लगे कि इस जीवन का मूल्य समझने लगे, सहयोगी बनने लगे। फिर उनको भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो लौकिक का मान है वहां पर परिवारों के बीच में लोकलाज, फिर धीरे धीरे वो भी परिवर्तन होने लगे, क्योंकि वो बंधन के रूप में नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे प्रेम से, आधार सत्कार से वो परिवर्तन करने लगे। खास, सबसे खास प्रॉब्लम कहाँ होता है? खान पीने की। जब हम अपने बहुत नजदीकी संबंध, मित्र संबंध के पास जाते हैं, कहते क्या हम अछूत है, हमारे हाथ का नहीं खाएंगे? तुम कहते थे नहीं, हमारे कोई नियम है और हम कोई खास तरीके का खाना ही खाते हैं, जो हम बनाकर भगवान को ऑफर करके फिर
तो वो बहुत कठिन होता था उनको वो अपनाना। फिर वो समझने लगे धीरे धीरे, और थोड़े समय के बाद जब हम उनके पास जाते तो कहते थे चलो यहाँ किचन है, ये स्टोव है, आपको जो चाहिए वो बनाइए और हम भी खाएंगे आपके साथ। तो बड़े परिवार में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन मैंने हमेशा ब्रह्मा बाबा को देखा कि कैसे धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लगे, और बच्चे भी, और सबको चॉइस था कि ये जीवन जीना है कि नहीं, लेकिन बहुतों ने ये जीवन अपनाया। तो आत्मिक स्थिति में हमारा बिल्कुल अलग जीवन होता है, हमारा लाइफस्टाइल जीवन का अलग होता है। हमारा बोलना, हमारा खाना, हम जो पहनते हैं, हमारा वार्तालाप, सब कुछ अलग होता है। लेकिन हम ऐसे करते हैं कि बहुत सम्मान के साथ करते हैं, और ऐसे ही नहीं और कोई स्टॉप भी करे हम फील नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम, उनका भी प्यार है ना, इसलिए वो करते हैं। और उनको डर है, इसलिए वो थोड़ा अड़चन डालते हैं। पर जब उनको मालूम पड़ जाता है अगर हम कुछ त्याग भी कर रहे हैं, आंतरिक रूप में बहुत प्रेम है, और समय जब आता है वो खुद सामने से मदद के लिए, राय के लिए, शुभ भावना के लिए, वरदान के लिए आपके पास आएंगे, आते हैं। ये एक यात्रा है आत्मिक स्थिति का, जहां संबंध लौकिक से अलौकिक बन जाता है। ब्रह्मा बाबा ने भी सभी बच्चों को संदेश दिया और कहा कि अभी आप निर्णय कीजिए, आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। इसी तरह से हमें भी करना है, बस सबको मार्ग बताएं, समझाएं बहुत अच्छी तरीके से, सेंसिबल रीति से। फिर हर एक का पार्ट साक्षी होकर हम देखें। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, और किसी को हम रोक भी नहीं सकते, पर हमें उनके जीवन में अलग अलग चॉइस दे सकते हैं। फिर वो अपना पार्ट बचाएंगे, और उनके साथ भी हम बहुत नजदीकी से हम संबंध बनाकर रखें। ऐसे नहीं कि आप ज्ञान में नहीं है, हम कट ऑफ कर लें, संबंध तोड़ दें, नहीं, वो भी आत्माएं है ना। तो प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम भरा वार्तालाप हो, और हमारा संबंध सदा रहना चाहिए, और उस तरीके से उनकी भी सेवा होती है, और उनका भी कल्याण होता है। ओम शांति। Om Shanti. Good evening. ओम शांति। Thank you, Sister Mohini. बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी। One of the things that I was realizing मुझे एक एहसास हो रहा था आज, as I would say was जैसे मैं आपको सुन रही थी, how कि कैसे what we are hearing every जो हम evening, सुनते हैं, हर शाम को जो हम सुनते हैं, even though you भले think it's हम सोचे basic or कि बहुत साधारण है या एडवांस है, बेसिक है, whether we are young or भले old हम in Gyan, ज्ञान में years नए हैं या पुराने हैं, कितने भी साल के हैं, understanding of इस समझ में, spiritual knowledge, इस ज्ञान मार्ग में मुझे everyone लगता benefits है something from it. कि हर एक को कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। You mentioned today और जो चीजें आप बताते हैं, to our हम old past, our कई beginnings, लोग हम जाएंगे अपने वापस हमारे आदिकाल में जाकर याद करेंगे क्या क्या हुआ था। could be in different ways, in different levels, even
हर एक का अलग अलग लेवल में होगा। और आज भी जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी उस समय हम सुनना चाहते हैं, आप वही सुनाते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको भी यही अनुभव हुआ होगा। खास आज मैंने ये बात उठाई संबंध के बारे में, बॉडी कॉन्शियसनेस के संबंध से क्या होता है, जो उसमें बंधन बनता है, अपेक्षाएं आती हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इससे संपूर्ण रीति से मुक्त है, पर हम देखते हैं उसका प्रभाव। अगर मेरे में कोई भी अपेक्षा है किसी के प्रति, और आज का टॉपिक है हमारा बोल मधुर हो और धीरे हो। अगर कोई भी अगर अपेक्षा है, थोड़ा सा भी वो बाहर निकलता है। हम जिस तरीके से हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, इसमें पता चल जाता है। तो बहुत सूक्ष्म है और बहुत समय से और उस पर काम भी कर रहे हैं, पर हमारे साथ रह जाता है। तो स्मृति सिर्फ स्मृति की तक नहीं रहता, हमारे कृति में भी आता है, हमारे दृष्टि में आता है, हमारा व्यवहार में आता है। और अभी हम दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते हैं और उसके ऊपर वाइब्रेशन वो भी हम ऐड जोड़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा दीदी आप जब कह रहे थे कि हमारी आंतरिक प्राप्ति ज्यादा प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमारा मर्यादाएं और नियम नहीं। मुझे पता है कि हम सब उससे समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा भाग्य दिखाई दे, हमारा त्याग नहीं। हमारा त्याग भी भाग्य की तरह दिखाई दे, तो त्याग में भी इतना सम्मान हो। inculcation points. तो ये सब धारणा की बातें हैं। हम हमारा मुंह खोलने से पहले परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। कहते हैं खास हमारे लौकिक के साथ हम कैसे प्रभाव करें। सबसे अच्छा तरीका है स्व परिवर्तन। वो हम जो कहते हैं वो नहीं सुनेंगे, पर जो हमें देखते हैं वो प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हमारे बोल, आज का जो भी हम ज्ञान सुनाए, कैसे भी सुनाए, बाबा का संदेश, हमारा अनुभव भी जो भी सुनाते हैं समय के अनुसार हो। मुझे याद है मैं एक बैठी थी किसी के साथ, बहुत शुरुआत के दिनों में बहुत सारे लोग थे और वो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, और फिर वो उल्टा प्रभाव पड़ गया। तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से समय पर क्या सुना रहे, और सम्मान के साथ, बहुत मधुरता के साथ, कि इसी तरह से बाबा भी समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं हमेशा कि आए हैं समझाने के लिए। जब बाबा देखते हैं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो बाबा समझाते हैं अच्छी तरह से, बहुत धीरज के साथ, मीठे तरीके से समझाते हैं। और खास इम्पोर्टेंट है कि हमें अपसेट नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना। कोई माने ना माने, जो जो आप मानते हैं, अगर वो नहीं मानते, हमें कमल आसन पर बैठ जाना है, न्यारा प्यारा निमित्त बनकर जो सुनाना है, पर अपेक्षा नहीं रखे कि ऐसे हो जाए। जो आप चाहते हैं अगर वो ना हो, उसमें दिल शिकस्त नहीं होना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम बोल के ऊपर ध्यान देंगे। अभी हम स्लाइड देखेंगे जो आज हम बोल के ऊपर ध्यान देंगे। मैं चैतन्य ज्योति, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी हूँ।
कमल आसनधारी मैं मीठे और मधुर बोल and sweetly. Only words of wisdom सिर्फ बोल connect souls. जो बाबा के साथ आत्मा का संबंध जुड़ा दे, वही बोल I मैं am बोलती the हूँ। being of light. मैं चैतन्य ज्योति, Full, मैं equal, निराकार, निरअहंकारी और निर्विकारी हूँ। कमल आसनधारी to have this मैं वही बोल बोलती हूँ जो बाबा के साथ कनेक्ट करे, और वो बोल मधुर और मीठे हैं। धीरे बोलती हूँ और मीठा बोलती हूँ। जो ज्ञान के बोल जो आत्मा को बाबा के साथ जुड़ा दे। धीरे, मीठे और ज्ञान के बोल जो बाबा के साथ जुड़ा दे। तो ये अभ्यास हम अमृत वेले से शुरू करेंगे और अलग अलग काफी बूंद हम अभ्यास करेंगे। पर आंतरिक स्थिति से, जो आंतरिक निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी की स्थिति से वो बोल हम बोले। तो आज का, कल का ये अभ्यास रहेगा। हम जो भी बोले मधुर, मीठा। अभी ये कमल खिल रहा है, हम अंदर से अभी हम बाहर आ रहे हैं। कमल मुख कहते हैं ना, तो हमारे बोल उस कमल मुख के द्वारा हम हमारे बोल बोले हैं। अभी दीदी जी, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम रूहानी संबंध जोड़े सबके साथ। तो But I should continue because then I am मुझे इस मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम भरा और अच्छा संबंध जोड़कर और धीरे धीरे वो प्रत्यक्ष भी होगा, पहचान भी होगा, और वो चाहेंगे कुछ पाने के लिए, जानने के लिए आएंगे। तो सब कुछ लौकिक से हमें अलौकिक करना है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में सब कुछ अलौकिक है। देवान में सब कुछ लौकिक है, दुनियावी हो जाती है, पर हम इस दुनिया से उपराम हैं। बाबा ने हमें दूसरी दुनिया दिखाई है, सूक्ष्म, और हमारा घर और स्वर्णिम दुनिया दिखाया है। तो स्वाभाविक है हमारा जीवन अलग होगा, बहुत रूहानियत से भरा होगा। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Before we start Avyakti journey, अव्यक्ति जर्नी शुरू करने से पहले Sister Shireen, मैं अभी शिरीन बहन को बुलाने वाली हूँ। वो अभी मनसा सेवा का जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं वो सुनाएंगे। हम कैसे करने वाले हैं शिरीन बहन हमें समझाएंगे। शिरीन बहन, आपका स्वागत है। Om Shanti everyone. Greetings in peace. ओम शांति सभी को। कला बहन धन्यवाद, और दीदी आपका भी बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें अपने रूहानी मार्ग में रहना है और रूहानी संबंध, और हमें रिएक्ट नहीं करना है अगर कोई कुछ बोले। हमें सिर्फ हमारा शांत स्वरूप बनाकर रखना है जब हम सबके साथ संबंध में आते हैं। मैं यहाँ आई हूँ आप सबके साथ मनसा सेवा प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, जो दीदी के प्रेरणा से हुआ है।
काफी मीटिंग्स हुए हैं, यूएसए के जो भी निमित बहनें हैं उनका मीटिंग हुआ था और वहां से ये शुरू हुआ है। ये 15 फरवरी से शुरू हुआ है। तो आधा घंटा हम इस मनसा सेवा के लिए डेडिकेट करेंगे। हमेशा हम 6:30 से 7:30 तक योग करते हैं, तो आधा घंटा 7 से 7:30, अगर आप ज्यादा करना चाहें भले कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं मनसा सेवा के लिए? खास इस अमेरिका देश में सभी आत्माओं प्रति खास, क्योंकि टेररिज्म है और बहुत वैर भाव है और खो गए हैं। इसलिए ये संकल्प है कि इस देश में खास वो पूर्वज आत्माओं की जरूरत है उन्हें, और हमारा थोड़ा समय इस मनसा सेवा के प्रति हम देंगे। और लक्ष्य क्या है? 4 बातें हैं कि हम हर एक को आत्मिक दृष्टि में देखें, ऐसे नहीं कि उनका रंग, उनका रूप और जात, वो नहीं। और हमारा दूसरा, हमारे संकल्प, हमारा योग और हमारा जो भी सकाश है उन आत्माओं का अविनाशी पिता के साथ जुड़े। बाबा का प्रेम हर आत्मा को इस देश में जो है सभी आत्मा को मैं अनुभव हो, और हर आत्मा को अपनापन, वो दिव्य पिता का अपनापन महसूस हो। तो मनसा सेवा 15 तारीख को शुरू हुआ, कल से शुरू हुआ है, और मार्च 27 जो दादी जानकी का दिन है वहां तक चलेगा। लगभग 100 दिन करेंगे। कल, आज और कल हम एक ही टॉपिक रखेंगे जो अव्यक्ति परिवार में होगा, वही करेंगे, क्योंकि हम चाहते थे आत्म अभिमानी स्थिति का ही अभ्यास करें। और जैसे समय बीतता जाए और हम कुछ ना कुछ संकल्प भेजेंगे मनसा सेवा के लिए, तो हम आप सबको आह्वान करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि सभी आत्माएं अपनापन महसूस करें और आप इस मनसा सेवा में भाग लें। Om Shanti. Welcome ओम children. शांति। अव्यक्ति यात्रा में नाइट क्लास में, रात्रि क्लास में आपका स्वागत है। जो ज्ञान के रतन जो दिल को छू ले, तो ये हिंदी में होगा। अगर आप अनम्यूट करेंगे आप सुन सकेंगे, वरना हम आपको बता देते हैं क्या सुना रहे बाबा। सभी स्वदर्शनधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन निवासियों की नमस्ते। हम फूल बन रहे हैं, कांटों से फूल। शूद्र से ब्राह्मण वर्ण, और फिर ब्राह्मण वर्ण से हम देवता बनेंगे ना बच्ची। कल्प पहले भी ऐसे किया था, और कोई जन्म ऐसी बातें नहीं होती हैं। सत्संग किया, भागवत सुना है, रामायण सुना, गीता सुनी, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी वगैरह, वो है नहीं चिन्मय आनंद बॉम्बे में, वो बहुत सत्संग करते हैं, बहुत लोग जाते हैं सत्संग में, और बच्चे जानते हैं इन सब बुद्धियों में टिकड़ियां बनी हैं। तो इसलिए सुनने वाले भी बच्चों को समझाना चाहिए कि यहाँ हम कांटों से फूल बनना जाता है, पतित से पावन बनाया जाता है, और बाप से हम वर्षा ले रहे हैं।
तो कैसे हमको परिचय मिला? जरूर बाबा को, बच्चों को परिचय बाप से मिलता है, फिर बच्चे बाप का शो करते हैं। ऐसे नहीं तो फिर बाप ना हो और बच्चे, फिर बच्चे गीत गा रहे हैं, बाबा का संदेश सुना, हम घर घर में जाए। बाबा की गोद का बच्चा कौन बनेगा? हम बच्चे। बाबा की गोद का बच्चा कौन बनेगा? हम बच्चे। माँ का प्यारा बाप का प्यारा कौन बनेगा? हम बच्चे। माँ का प्यारा बाप का प्यारा बाप का प्यारा, माँ का प्यारा कौन बनेगा? हम बच्चे। बच्चों को बाप की समझानी जरूर देनी चाहिए, जैसे औरों को दी जाती है, बच्चों को भी। भाई देखो, जीव आत्मा, इसमें आत्मा है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर मर जाता है, फिर आत्मा दूसरा शरीर लेती है। परमात्मा आया हुआ है, कहते हैं या मुझे याद करो, वैकुंठ लेके जाऊंगा। बच्चे, ये बाप ने ये सब सिखलाया है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, तो इनका भी हक है। शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप वो है, तुम बाप के घर से आई हो। पाठ बजा, ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें सिखा दी हैं। ये ऊंच ते ऊंच भागवत है। बाप भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, तो जरूर उनके बच्चे भी नहीं ऊंच होनी है ना बच्ची। हाँ बरोबर, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो बाप बच्चे भी स्वर्ग के रचयिता होंगे। ये सब बच्चे ज्ञान मंथन करने की बातें हैं। देखो ये चित्र उनकी राजधानी की, तो ये राजधानी भी ऊंचे ते ऊंचा और कलयुग नीचे ते नीचा होगा। सहज बात है। देखो कोई नहीं समझते हैं, तो ऐसे कहा जाता है माया ने बिल्कुल बुद्धि को ताला लगाया। बुद्धि पत्थर बुद्धि गाया जाता है, पत्थर बुद्धि। फिर बाबा पत्थर से हम पारस बुद्धि बन रहे हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बस इससे एक बड़ा पोजीशन दुनिया में बच्चे और कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा भविष्य किस जन्मों का इतना साहूकार बन ही नहीं सकता, भले स्वर्ग में कितना भी धन हो। अभी अब यहाँ वर्थ नॉट अ पेनी है तुम्हारे आगे। तो बच्चों को हमेशा कुछ ही रहना चाहिए, हर्षित। देही अभिमानी बनो तो खुशी। समझे ना बच्ची? सेकंड की बात होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन बंद। याद करेंगे तो बस नशा चढ़ेगा, भूलेंगे वंडरफुल। जो बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जानते, जो जो भी है ड्रामा में होता रहता है, सहज योग में देखना भी होता है। वो ड्रामा होता है शूट करके अपना खेल देखते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ खेल भी खेलना है और साक्षी होकर भी देखना है। ये सबसे वंडरफुल ड्रामा है। अच्छे बच्ची बात, अच्छा बच्चा सीखे ले बच्चों पति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।